इंडिया एक रंग बिरंगा लोकतंत्र है, जहां हर कोने में विविधता और संस्कृति की झलक मिलती है। हर कुछ सालों में लोग अपने नेता चुनने के लिए वोट देते हैं और यह प्रक्रिया लोकतंत्र की नींव है। लेकिन सोचो, अगर ये सारे चुनाव एक साथ हो जाएं तो क्या इससे चुनाव प्रक्रिया में सुधार होगा या और जटिलताएं बढ़ेंगी? यही है वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया, जो पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव है। ये एक बड़ा बदलाव है जो इंडियन पॉलिटिक्स का पूरा नक्शा बदल सकता है और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। क्या ये एक अच्छा विचार है? इस पर बहस जारी है। दोनों तरफ से मजबूत दलीलें हैं और हर किसी की अपनी राय है। इस वीडियो में हम इंडिया में चुनावों के इतिहास, एक साथ चुनाव कराने के फायदे और नुकसान और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। ये बहस बहुत जरूरी है क्योंकि यह हमारे लोकतंत्र के भविष्य को प्रभावित कर सकती है। ये इस बारे में है कि लोकतंत्र कैसे काम करता है और कैसे हम इसे और मजबूत बना सकते हैं। ये सरकार और लोगों के रिश्ते के बारे में है और कैसे हम एक साथ मिलकर बेहतर भविष्य बना सकते हैं। आखिरकार वन नेशन वन इलेक्शन पर फैसला इंडियन लोगों के हाथ में होगा और यह देखना दिलचस्प होगा कि वे क्या चुनते हैं। सोचिए, पूरे इंडिया के लिए एक ही दिन चुनाव हो, एक ऐसा दिन जब पूरा देश एक साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करे। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, यहां तक कि स्थानीय निकाय चुनाव, सब एक साथ, एक ही दिन, एक ही समय पर। यही है वन नेशन वन इलेक्शन का मूल। इसका तर्क सीधा है। एक साथ चुनाव कराने से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि संसाधनों का भी सही उपयोग होगा। एक साथ चुनाव कराने से बहुत सारा पैसा और संसाधन बचेगा। चुनावी खर्चों में भारी कमी आएगी। बार बार चुनाव होने से जो व्यवधान होता है वो भी कम होगा, जिससे सरकारें शासन पर ध्यान दे सकेंगी। इससे प्रशासनिक कार्यों में भी तेजी आएगी। समर्थकों का कहना है कि इससे चुनाव प्रक्रिया और भी कुशल और हेराफेरी से मुक्त होगी। चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। लेकिन क्या यह वाकई इतना सिंपल है? क्या इतने बड़े देश में एक साथ चुनाव कराना संभव है? आइए इससे जुड़ी पेचीदगियों को समझने के लिए इंडिया में चुनावों के ऐतिहासिक संदर्भ पर गौर करें। इससे हमें इस विचार की व्यवहारिकता का बेहतर अंदाजा होगा। इंडिया के शुरुआती सालों में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे। ये 1960 के दशक में बदल गया। राज्य सरकारें गिरने लगीं, जिससे अलग अलग चुनाव होने लगे। समय के साथ यही चलन बन गया। आज इंडिया में लगभग लगातार चुनाव चलते रहते हैं। इसका देश में शासन, नीति निर्माण और राजनीतिक चर्चा पर खासा असर पड़ता है। मौजूदा सिस्टम के अपने आलोचक हैं। उनका तर्क है कि इससे नीतिगत गतिरोध पैदा होता है और दीर्घकालिक योजना नहीं बन पाती। अब एक साथ चुनाव कराने के संभावित फायदों पर नजर डालते हैं। चौथा भाग, एक साथ वोटिंग का वादा। वन नेशन वन इलेक्शन का सबसे बड़ा फायदा लागत में कमी है। खर्च के बारे में सोचिए। सुरक्षा, रसद, जनशक्ति, चुनावों को मिलाने से करोड़ों रुपए बच सकते हैं। पैसों के अलावा शासन का भी मुद्दा है। चुनाव के दौरान लागू आचार संहिता विकास कार्यों में बाधा डाल सकती है। एक साथ चुनाव कराने से शासन के लिए लंबे, निर्बाध समय मिल सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि इससे मतदान भी बढ़ सकता है। एक ही चुनाव होने से ज्यादा लोग वोट देने के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होगी। पांचवां भाग, बदलाव की चैलेंजेस। अपने आकर्षण के बावजूद वन नेशन वन इलेक्शन के आलोचक भी हैं। वे मानते हैं कि यह विचार जितना आकर्षक है उतना ही जटिल भी है। एक बड़ी चिंता है कि इससे इंडिया के संघीय ढांचे को कमजोर किया जा सकता है। संघीय ढांचा, जो विभिन्न राज्यों को उनकी पहचान और स्वायत्तता देता है, खतरे में पड़ सकता है। राज्य के चुनाव स्थानीय मुद्दों के बारे में होते हैं। ये मुद्दे राष्ट्रीय राजनीति से अलग होते हैं और इनका समाधान भी स्थानीय स्तर पर ही संभव है। उन्हें राष्ट्रीय चुनावों के साथ जोड़ने से ये चिंताएं दब सकती हैं। स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों के शोर में खो सकते हैं। दूसरों का तर्क है कि इससे राष्ट्रीय दलों को अनुचित लाभ मिलता है। राष्ट्रीय दलों की शक्ति और संसाधन स्थानीय दलों पर भारी पड़ सकते हैं। राष्ट्रीय लहर राज्य के चुनावों में मतदान के तरीके को प्रभावित कर सकती है, जिससे प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित होती है। यह निष्पक्षता लोकतंत्र की नींव है। जिससे प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित होती है,
इसके अलावा चुनाव की गिनती और परिणामों की घोषणा में भी समस्याएं आ सकती हैं। रसद संबंधी चुनौतियां भी बहुत हैं। इतने बड़े पैमाने पर चुनाव कराना एक बहुत बड़ी प्रशासनिक चुनौती है। इंडिया का विशाल आकार और जटिलता एक साथ चुनाव कराना एक बहुत बड़ा काम बनाती है। विभिन्न राज्यों की भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता इसे और भी कठिन बना देती है। पूरे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती होगी। ये बहस बहुआयामी है। इसमें कई दृष्टिकोण और विचार शामिल हैं। इसमें संभावित फायदों को संभावित नुकसानों के खिलाफ तौलना शामिल है। ये एक संतुलन साधने का प्रयास है। अंततः वन नेशन वन इलेक्शन पर फैसला इंडियन लोकतंत्र के भविष्य पर गहरा प्रभाव डालेगा। यह निर्णय देश की राजनीतिक दिशा को निर्धारित करेगा।